जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफी जनसंख्या यहाँ पे मौजूद है। यूजीसी बिल के समर्थन में स्वामी प्रसाद जी की टीम यहाँ पे अवेलेबल है और काफी दूर दूर से लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आप जरा मुझे बताइए कहाँ कहाँ से आप लोग आए हैं? लखनऊ से, बाराबंकी से, बरेली से आए हैं। लगभग आधा से ज्यादा यूपी यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है, यानी कि समर्थन पूरा है। और ये बिल इनको 100% को यकीन है कि ये बिल लागू होकर रहेगा और ये होकर रहेगा। इनके जोश से पता लग रहा है यहाँ पे। आप इस बारे में आप देखिए, आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं इनका जोश, इसको जोश को देख के ही लगता है कि मोदी जी तक शायद कान तक ये बात पहुंचेगी और उनको ये बिल लागू करना ही होगा। हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। आपका नाम सर? जी, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार मौर्य है। मैं अपनी जनता पार्टी का किसान मोर्चा का राष्ट्रीय महासचिव हूं और ये अपनी जनता पार्टी के तत्वाधान में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आह्वान पर इतनी भीड़ यहाँ इकट्ठा है। 2 बजे से हमारा कार्यक्रम शुरू होना है। अभी भीड़ भारी तादाद में आ रही है, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों से और पूरे यूपी के सभी जनपदों से लोग आ रहे हैं भारी तादाद में। और ये हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यह है कि यूजीसी के समर्थन में हम लोग आए हुए हैं। यूजीसी बिल को लागू करवाना है। हमने कोई और ऐसी मांग नहीं की है, कोई नाजायज मांग नहीं है। हमने तो समानता और समता की बात की है। जिस तरह से हमारा भारत का संविधान कहता है कि जाति, धर्म, मजहब, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, हम तो उसको लागू करवाने की बात कर रहे हैं। ये किस तरह का ये हमारा देश चल रहा है जहां पर हम समानता की बात नहीं कर रहे हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में जो हमारे IITian हैं वो बेचारे आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो इसका हम विरोध कर रहे हैं। ये हमारे जो जिस समाज में जिस धर्म जाति के मानने वाले लोग हैं, जहां पैदा हुए हैं, अगली पीढ़ी वही काम करेगी। चमार का बेटा चप्पल गांठेगा, मौर्य का बेटा मूली मिर्चा करेगा, यादव सिर्फ दूध बेचेगा। ये संविधान जनक बात नहीं है। संविधान हमारा कहता है कि योग्यता, क्षमता के आधार पर हर एक को आगे बढ़ने का अधिकार है, चाहे IAS बनना हो, चाहे बड़ा नेता बनना हो। इस आधार पर हम चाहते हैं कि देश के अंदर समता और समानता के आधार पर ये देश चले, देश संविधान से चले। और ये संविधान विरोधी ताकतें देश से संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं, मनवादी व्यवस्था को लागू करने की कोशिश कर रही हैं, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और आज पूरे देश के अंदर ये आह्वान किया जा रहा है माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा कि सारे लोग एकजुट हो जाएं। ये 15% आबादी के लोग ये 85% के ऊपर शासन कर रहे हैं और हमारी कहीं ना कहीं जिस तरह से द्रोणाचार्य ने अंगूठा काटने का काम किया था, उसी तरह से ये हमारा अंगूठा काट रहे हैं। और ये जब हमारे सारे लोग इंटरव्यू में जाते हैं तो कह दिया जाता है नॉट फाउंड सुइटेबल, नॉट फाउंड सुइटेबल। और जितने भी आप लिस्ट उठा करके देख लीजिए, उसमें OBC समाज का आदमी, SC समाज का आदमी नहीं चुना जाता है। और ये गद्दारी है, ये शोषण है, ये अत्याचार है। और माननीय न्यायालय ने जो ये निर्णय लिया है और हम उसको वापस कराने के लिए आए हैं और यूजीसी बिल को लागू करवाने के लिए आए हैं। हमको पूरी उम्मीद है कि पूरी तादाद में हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। सरकार को भी और कोर्ट को भी इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। यूजीसी बिल को हम लागू करवा कर मानेंगे। अपनी जनता पार्टी जैसे कि वो कह रहे हैं कि इसका आप मिसयूज भी कर सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने बोला था कि अगर जैसे SC/ST एक्ट में कुछ ऐसे प्रावधान है जिसका मिसयूज किया गया है और उसमें काफी लोगों को जेल भेजा गया है और वो बाद में उनका आधार गलत निकला है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मिसयूज कहीं बिल्कुल नहीं किया गया है। जो लोग आधार बताते हैं कि नहीं गलत निकला है, उनका दिलो दिमाग सही नहीं है। क्योंकि शराब बंदी का विरोध कौन करता है? जो शराब पीता है। यूजीसी का विरोध कौन करता है? जो हम पे अत्याचार करता है, हमें दबाने का काम करता है, वो यूजीसी का विरोध करता है। ये अब नहीं चलेगा। बहुजन समाज जाग चुका है। यूजीसी लागू करा के रहेगा। जहां तक भी लड़ाई लड़नी होगी तो यह संघर्ष चलता रहेगा जब तक यूजीसी लागू नहीं होगा। और न्यायालय में बैठे जज साहिबों को अपने चरित्र को देखना पड़ेगा और यूजीसी को लागू। जिस तरह 1919 में चूंकि अंग्रेजी हुकूमत ने कहा था कि ब्राह्मणों का न्यायिक चरित्र नहीं होता है और इन्हें न्याय कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए, और न्याय कुर्सी पर वही ब्राह्मण बैठे हैं जो यूजीसी पे रोक लगाने का काम किए हैं। इसलिए अपने दिलो दिमाग को खोल करके यूजीसी को तो पुनः जो है लागू करवावे, अन्यथा ये आंदोलन पूरे विश्व में चला जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में ने इसमें अभी रोक लगा दी है और उन्होंने बोलना है कि अभी कुछ टाइम रुको, अभी इस पे हम विचार करेंगे और इस पे जिस तरीके से उन्होंने रोक लगाई है उस पे बीच में 19 तारीख को इसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, जो कि अभी 19 तारीख आने वाली है। उसमें अभी उन्होंने बोला कि वेट करो। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? आप वेट करेंगे, अगर वो लागू नहीं होता है तो आपका नेक्स्ट कदम क्या होगा? देखिए, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। ये आर्टिकल 18 और 19 में हमें पहले से ही संविधान में दिया हुआ है और हम संविधान के साथ ही चलने वाले लोग हैं। और हमने अपने अधिकारों को, ये जो प्रधानमंत्री ने बोला था कि भाई हम यूजीसी लागू करेंगे, ये भीख में नहीं दे रहे हैं। इन्होंने ये जब लागू नहीं किया गया संविधान में, तो अब इन्होंने कि चलो एक, अब क्योंकि 27 का चुनाव आ रहा है तो उसमें हम एक जुमला फिर से फेंक देते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि ये इन पे इतना भारी पड़ जाएगा। तो ये इन्होंने कोई हमें भीख में नहीं दिया, कोई हमें एहसान नहीं कर रहे हैं और इसको देना चाहिए इन्हें। तो ये हमारा जो पब्लिक है, ये संविधान को उठा के पढ़े, उसमें देखें आर्टिकल 18-19 बता देगा कि उसमें ये पहले से ही था कि विश्वविद्यालयों में एक तो ये वर्ण व्यवस्था जो ये सबसे खराब है, तो वर्ण व्यवस्था में ये सब नाम के पीछे जो आता है जाति, एक फॉर्म में कॉलम दिया होता है जाति, वो जाति नहीं होनी चाहिए। ये भी हमारे संविधान में विरोध है। तो वो जाति व्यवस्था जब खत्म हो जाएगी तो पता ही नहीं चलेगा कौन किस जाति से आता है। तो हमारा अधिकार, संविधान में हमें ये अधिकार है कि हम ये वर्ण व्यवस्था के आधार पे ना होकर के चारों धर्म को मिटा के, जो जाति वर्ण है चारों वर्णों को मिटा करके, और जब हम समस्त सिर्फ एक दो जाति होती है स्त्री और पुरुष, उस पे जब आधारित रहेगा हमारा देश तो अपने आप तरक्की भी करेगा और हमें यहाँ पर धरने पे बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। हमें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवित होते तो वो हमें सबसे पहले ये अधिकार दिला चुके होते, लेकिन अब हमें इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। 85% को 15% कभी आगे नहीं आता है, उसको कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप स्वयं वहीं बैठे बैठे हम जैसे लोगों को, जो SC ST OBC के हैं, उनको भड़काते हैं और अपना कार्य सिद्ध कर लेते हैं। वो सामने नहीं आता है जो मनुवाद है, लेकिन हम लोगों को आना पड़ता है अपने अधिकारों के लिए। हमारे संविधान में जो अधिकार हमें मिले थे वो हमें नहीं मिले, वो लागू नहीं किए गए, इसलिए हमें आज यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, अपने अधिकारों को मांगना पड़ रहा है। तो इसमें हमें ये UGC लागू करते हैं तो इसमें कोई एहसान नहीं करेंगे। किसी को देखिए धरना प्रदर्शन करने की कोई शौक नहीं है। ये स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पैदा की है। अगर वो तो ये बोलते हैं कि आप सब हिंदुओं में आते हो, वो जब भी आप अगर आप आगे अगर देश में विचार लेके जाते हैं तो वो ये बोलते हैं कि हमारी 100% आबादी हिंदुओं की है, बाकी आबादी मुस्लिमों की है। अगर हिंदू का विरोध काहे का हिंदू हम हिंदू हैं, कैसे हिंदू हैं? हम मौर्य हैं तो हम हिंदू कैसे हो गए? देखिए भैया, हम हिंदू होते तो UGC का विरोध न शैक्षिक आर्थिक विकास के चलते एक मिनट, हम कहते हैं हिंदू का राग अलाप रहेंगे। हिंदू बना के उसको शूद्र बनाया, उसको छुआछूत डाला, उसके अंदर भेदभाव डाला। हिंदू एक इनकी वोट लेने का तरीका है। जातिवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इन्होंने हिंदू का राग अलापा। अगर हम पीछे जाते हैं, जितने इनके धर्म शास्त्र लिखे गए ब्राह्मणों के हैं, ये इनके राजनैतिक शास्त्र हैं, उसमें छुआछूत भेदभाव सारे जगह पर मिलता है, जिसको बार बार माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी इंगित करते रहते हैं। चाहे वो मानस की बात हो, चाहे पुराणों की बात हो, कि हमें अपमान झेलना पड़ा है। SC ST OBC माइनॉरिटी को बार बार जिल्लत और अपमान की जिंदगी झेलनी पड़ी। आज वही भारतीय संविधान लागू है, भारतीय संविधान के विरुद्ध सारा कार्य हो रहा है। यहाँ तक कि UGC कानून जो आया है वो गरीब पिछड़े ऐसे लोगों के लिए आया है जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार सदियों से होता रहा। आज भी यूनिवर्सिटियों में, हायर एजुकेशन में, कहीं भी नौकरी सर्विस में, समाज में उनके साथ बार बार अत्याचार अन्याय बराबर जारी है। और वही जारी रखने के लिए यहाँ पर सवर्ण उठ गया। सवर्णों के लिए तो थाली में पुलिस उसको माला लेके खड़ी है, वो धरना प्रदर्शन कर रहा है अत्याचार करने के लिए। और हमारा एक कानून आया अत्याचार से बचने के लिए, लेकिन यह दोगली नीति है। चोरवा से कहो चोरी करे, सहवा से कहो जागते रहे। और उन्होंने ऐसा कानून लाया तो इनके जनरल अटॉर्नी जो है, इनके वकील जो है सरकारी, वहां पर कोई अपनी दलील नहीं दिए, बिना दलील के उसको स्टे लग गया, उसको खारिज कर दिया गया। उनका वकील सरकार का क्यों नहीं खड़ा हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। और उसको रख दिया गया। अब माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ये चैलेंज है
कि जब तक यूजीसी लागू नहीं होगा तब तक अनवरत धरना प्रदर्शन पूरे देश में आंदोलन चलता रहेगा। देखिए भैया, SC ST OBC के बच्चों के साथ विश्वविद्यालयों में कैसे उनको मानसिक प्रताड़ित किया जाता है। उच्च श्रवणों को देखिए बच्चे कैसे करते हैं, वो मजबूर होके, उनके शिक्षा पे तो असर पड़ता ही पड़ता है, बाद में वो मजबूर होके अपनी आत्महत्या कर देते हैं। और शैक्षिक और आर्थिक विकास के चलते जो ये जातवाद की लकीरें थी वो धूमिल हो रही थी, और इसको गाढ़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये बहुत बड़ी चाल चली गई है। फिर से 6,743 जातियों में जैसे भारत को बांटा गया, वही चाल। और अगर जब जब ये स्थिति पैदा होगी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बार नहीं, अभी देखिए जब देश के बच्चों के साथ भविष्य का खिलवाड़ हो रहा था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों ने बंद करने का काम किया, तब भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सड़कों पे उतर के आंदोलन किया। उसके बाद जब फिर बच्चों के भविष्य के साथ और खिलवाड़ करने की बात आई यूजीसी कानून में, फिर से उन्होंने विधानसभा के सामने घेराव करने का काम किया। और जब तक ये कानून लागू नहीं होगा, ये लड़ाई तो अब आर पार की छिड़ गई है, तो लड़ाई तो ये आर पार की होगी जब तक कानून भाई साहब, ये उत्तर प्रदेश के अंदर 27,000 कंपोजिट और प्राथमिक विद्यालय बंद करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया। सबसे पहले एकमात्र नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जो जमीन पर बैठ गए और वहां पे धरना प्रदर्शन शुरू किया। कहा 27,000 कंपोजिट विद्यालय बंद किए जा रहे, और जो उसके पीछे कारण बताया जा रहा, कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है। यह जानने की जरूरत है कि आखिर बच्चों की संख्या कम क्यों है। भाई साहब, आप चले जाइए विद्यालय के अंदर, वहां पर 4 जो टीचर हैं उनको BLO की ड्यूटी में लगाया गया है कि SIR का फॉर्म भरवाइए। फिर पता करते हैं 10 में से 4 टीचर को कहा है परीक्षा में ड्यूटी कीजिए। 2 टीचर वहां पे हैं, कक्षा 1 से लेकर 8 तक। वो कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे? जो वहां पर बच्चों को भेज रहे हैं वो गांव के बहुत गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के लोग और ये अनुसूचित जाति के लोग हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। सरकार चाहती है कि वो गरीब लोग जो अपने बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा भी पा रहे हैं, अगर इन स्कूलों को बंद कर दें तो वो अनपढ़ हो जाएंगे, सिर्फ अडानी और अंबानी की फैक्ट्रियों में मजदूर के रूप में काम करने का काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर अपने आप को योगी कहने वाले, महात्मा कहने वाले संत आदमी के मुंह से यह बयान कैसे जारी होता है, कैसे वो फैसला देता है कि 27,000 दारू के ठोके खोले जाए, जिसमें अंग्रेजी शराब, जिसमें देसी शराब दोनों एक साथ मिलेगी। ये महात्मा, ये संत कहलाने वाला आदमी अपने आप को योगी कह रहा है। अरे तो वो तो ये कहते हैं अगर पढ़ेगा तो पैसा तुम्हारी नौकरी कौन करेगा फिर? अगर ज्यादा दलित पढ़ लिख गया तो फिर उनकी जी चोरी कौन करेगा फिर? अरे तो यही चाहते हैं ना। इसी बात के लिए माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य इसीलिए अपनी जनता पार्टी के आह्वान पर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये अत्याचार अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोच मानसिकता रही है कि SC ST OBC के बच्चे अशिक्षित रह जाए, अनपढ़ बने, जो सिर्फ गुलामी करते हैं वही गुलामी करते रहे। ठोकने जाने रहे हैं कि 27 में ना उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रहेगी और न 29 में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी रहेगी। वोट हमारा, राज तुम्हारा, अब राज तुम्हारा। जब हमारा देश आ गया तो वोट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज हमारा, यही चलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा ही उत्साह में है और ये 100% मुझे देख के लगता है नहीं होना चाहिए। ये भाई साहब बिल मना के मानेंगे गवर्नमेंट जी को, हमारी तरफ से ये इनकी तरफ से चुनौती है और आप अपनी कमर कस लो। इनका कहना ये है अगर नहीं मानोगे दोबारा से तादाद पहुंचेगी, क्योंकि अधिकार संविधान में पहले से ही है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं और अपना अधिकार हम लेके रहेंगे, यही हमारी मांग है। अपना अधिकार लेके रहेंगे, यूजीसी लागू करा के रहेंगे। संविधान को ठीक से ये एजुकेशन की पावर है। बाबा साहब ने बोला था शेरनी का दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा, वो आपके सामने ये देख लिए दहाड़ रहे हैं, देख लिया। शेरनी का दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन वर्तमान सरकार की मंशा
और उनकी जो सोच है मानसिक बड़ी गंदी दूसरी है कि वो कुछ भी बच्चा पढ़ने लगा गद्दी खाली करो, खाली करो अभी तक जितने भी मतलब पास किए गए धाराएं, जितने मतलब कार्यक्रम सरकार ने पास किया वो सब सही थे। यूजीसी कैसे गलत हो सकता है? यूजीसी कैसे गलत हो सकता है जब सभी धाराएं लगाए, जितने भी मतलब आर्टिकल लाए, जितने भी मतलब संविधान में रखे, संविधान के अलावा भी के वो सब पास है, और खाली यूजीसी खाली गलत है। अगर यूजीसी अगर फेल हुआ तो जितने का आर्टिकल लगाए गए हैं वो सब फेल होने चाहिए, सब गलत होने चाहिए। जब एक गलत है तो सब गलत। सोच यहाँ पे गड़बड़ होती है कि अभी तक कारगिल के युद्ध की आरडीएक्स की जांच नहीं करा पाई सरकार, और अभी के यूजीसी पे रातों रात जो है स्टे लगाने का काम जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने किया है, उन जजों का न्यायिक चरित्र की जांच होनी चाहिए। वो उनका न्यायिक चरित्र नहीं है, इसलिए जो है हम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ा है। यूजीसी लागू करा के रहेंगे, लागू करा के रहेंगे, लागू करा के रहेंगे।